हेलो बच्चों। तो आज जो है हम टॉपिक पढ़ेंगे स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस टॉपिक स्पीड, वेलोसिटी और इसके बाद एक्सेलरेशन। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि स्पीड क्या होती है। तो स्पीड जो होती है बेटा वो होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। जबकि वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट, कितना हुआ है। लास्ट क्लास में हमने बहुत क्लियरली पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच क्या अंतर होता है, अपॉन टाइम टेकन, अपॉन टाइम टेकन। ठीक है बेटा। अब सिंपल एकदम एग्जाम्पल मैं आपके लिए लूं तो उसके बाद में कई डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होंगे, वो भी बात करेंगे। एक बात पहले ही कर देते हैं, ये स्केलर क्वांटिटी होती है और ये वेक्टर होती है। इसकी यूनिट भी मीटर पर सेकंड होगी और इसकी यूनिट भी मीटर पर सेकंड होगी। पर इसको अपन इसको लिखते हुए, इसके मैग्नीट्यूड को लिखते हुए इसकी डायरेक्शन भी लिखते हैं, इसके बस मैग्नीट्यूड को लिखते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल में ले लूं, मान लो कोई ऑब्जेक्ट ए से बी की तरफ गया है। ठीक है ना। कोई पार्टिकल ए से बी की तरफ गया है और उसे टाइम टी लगा है जाने में, है ना। तो इसकी स्पीड क्या होगी? तो इसकी स्पीड होगी जो भी डिस्टेंस इसने ट्रेवल की है, इस कर्वीलिनियर पाथ की टोटल डिस्टेंस हम ले लेंगे। तो जो भी ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इसने करी है वो मान लो 4 किलोमीटर है और इसे टाइम कितना लगा जाने में, मान लो 2 मिनट लगे, ओ सॉरी 2 आवर ले लेते हैं ना। तो दिस विल बी 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर। अब इसकी यदि वेलोसिटी देखें तो वेलोसिटी क्या होगी? तो ए से बी जाते हुए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता है, ये हुआ। अब ये मान लो 3 है, मान लो, मतलब मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, मान लो ऐसा, ये 3 है। तो ये हो जाएगा 3 बाई टाइम टेकन बाई 2 इज इक्वल्स टू 1.5 किलोमीटर पर आवर। बट ये इतना सिंपलिस्टिक हरदम नहीं होता है। एक पर्टिकुलर एग्जांपल में मैंने आपको बताया है लेकर के कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का। कई बार ऐसे एग्जांपल भी हो सकते हैं कि पार्टिकल मान लो स्ट्रेट लाइन में ही चला इधर से इधर 4 किलोमीटर गया, ठीक है ना, और फिर पलट गया और पलट करके इसी पे वापस आ गया 2 किलोमीटर तक। और ऐसा करने के लिए उसने 4 घंटे लिए, है ना। तो इसकी स्पीड कितनी होगी? तो ये 4 गया किलोमीटर और 2 किलोमीटर वापस आया, तो इसने जो टोटल डिस्टेंस कवर करा वो 6 किलोमीटर का कवर करा। तो इसकी जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी 6 बटे टोटल टाइम इसने 4 घंटे का लिया, 6 बटे 4 मतलब 1.5 किलोमीटर पर आवर हो गई। ठीक है ना। पर यदि कोई ये पूछे कि इसकी वेलोसिटी क्या है, तो हमें ये देखना पड़ेगा इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट हमको पता लगा 4 गया 2 आया, मतलब गया तो टोटल कितना, 2 ही गया, मतलब दूर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो तो 2 ही किलोमीटर का हुआ। ठीक है ना। तो देयरफॉर इट विल बी इक्वल टू 2/4 इज इक्वल्स टू 0.5 kilometer per hour. This will be the velocity and this will be the speed. सिंपल सा मैंने आपको बताया है डेफिनेशन को देख करके। इससे भी ज्यादा चीज कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। मतलब यदि ऐसा भी हो सकता था कि 4 किलोमीटर ए से बी गया बेटा, है ना, 4 किलोमीटर ए से बी गया और 8 किलोमीटर वापस आ गया। 8 किलोमीटर वापस आया मतलब -4 किलोमीटर तक गया। ये 0 किलोमीटर मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो यदि मैं देखूं कि इसको और इसको ऐसा करने में मान लो टोटल 4 घंटे लगे, तो इसकी स्पीड कितनी हुई? तो इसकी यदि मैं स्पीड देखूंगा तो इसकी स्पीड हो गई बराबर 4 + 8 12 बटे 4 बराबर 3 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो गई। लेकिन किसी ने बोला इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी होगी इसका डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन से -4 है, तो -4/4 इज इक्वल टू -1 किलोमीटर पर आवर इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। तो हमें देखना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली कितना है, उसके आधार पर हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ती है। स्पीड में हम टोटल डिस्टेंस देख लेते हैं जो कवर्ड हुई है वो अपॉन टोटल टाइम टेकन।
यहीं पर यदि आप देखो तो आपको देख के लगेगा यदि टाइम टेकन सेम मान रहे हैं अपन, तो स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वेलोसिटी और इट मे बी इक्वल ऑल्सो। इट इज ऑलवेज आइदर ग्रेटर देन वेलोसिटी और इक्वल यदि टाइम बराबर मान रहे हैं। जैसे कि मान लो इधर से इधर गया, ए से बी गया और 4 किलोमीटर गया और 4 घंटे में गया, तो स्पीड कितनी होगी 4/4 1, और एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट भी 4 ही है, तो 4/4 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इस केस में स्पीड और वेलोसिटी बराबर हो जाएगी। बाकी सभी केसेस में हमें दिखाई दे रहा है कि स्पीड इज ग्रेटर देन वेलोसिटी। तो मैं कह सकता हूं कि इफ द सेम टाइम इज टेकन टू ट्रेवल बिटवीन ए एंड बी पॉइंट, ए और बी पॉइंट के बीच में यदि सेम टाइम हम ले रहे हैं ट्रेवल करने का हुआ है, तो वेलोसिटी जो है वो डेफिनेटली विल बी लेसर देन दी स्पीड। और वेलोसिटी की एक ही वैल्यू हो सकती है ए और बी के बीच में यदि यहाँ पर देखा जाए, लेकिन स्पीड की वैल्यू इनफाइनाइट हो सकती है, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इनफाइनाइट हो सकती है। यही डिस्टेंस थोड़ी ना है, ये भी तो डिस्टेंस हो सकती है। लास्ट लेक्चर याद करो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाला, ये भी तो डिस्टेंस हो सकती है। तो क्या होगा, हर बार स्पीड बढ़ती जा रही है क्योंकि वो एक ही समय में इस वक्त ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। जब कर्व्स थोड़े से बढ़ गए हैं, और थोड़ा क्लियर इसको बना दूं जिससे किसी को डाउट ना रह जाए, ये कर्व्स और थोड़े से बढ़ गए हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर डिस्टेंस उसने ज्यादा कवर किया है और कम टाइम में। हर बार टाइम तो बराबर ही हमने माना है, तो देयरफॉर स्पीड की वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है यहाँ से यहाँ देखने पर। तो ए और बी के बीच में जो स्पीड है उसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो सकती है। जो ए और बी के बीच में स्पीड है उसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो सकती है, लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू एक ही होगी, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो दूसरा कोई और गणित यहाँ पे नहीं बन सकता है। आई सपोज दैट सब बच्चों को बात क्लियर हो गई होगी। अब हम और आगे बढ़ते हैं और इसके 2-3 चीजें और पता करते हैं। ये सिर्फ डेफिनेशन पार्ट था, है ना। अब चलो, अब देखें तो एक टर्म होता है बेटा जिसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, इसी प्रकार यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी होता है, और इसके बाद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है, एवरेज स्पीड होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है। तो हम इन्हीं सभी शब्दों के बारे में थोड़ा क्लियर कट ज्ञान प्राप्त करेंगे, है ना बेटा। अच्छा, स्पीड और वेलोसिटी का जो अंतर है, जब तक ये सूख रहा है मैं आपको बताऊं। आप देखो तो स्पीड क्या है, स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जो लास्ट लेक्चर में आपने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रिलेशनशिप सीखा है, यदि वो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर है, तो ये कंसेप्ट भी आपके दिमाग में क्लियर होगा, है ना। ये जो फॉर्मूला है कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम है, या वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, इसको बहुत सीरियसली लेना है, क्योंकि हर सवाल में लगभग लगभग यही फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है, मतलब यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है ना। चलो, तो अब मैं बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड की। तो यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब होता है? यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है जब बराबर इंटरवल में बराबर की दूरी को कवर किया जाए। एग्जाम्पल, मैं मान लो ये 4 किलोमीटर है, ये 4 है, ये 4 है और ये 4 है। ये 4 सेक्शंस उसने एक ही टाइम में कवर करे। ये भी 1 घंटे में किया, ये भी 1 घंटे में, ये भी 1 घंटे में, ये भी 1 घंटे में कवर किया। तो उसने क्या किया, उसने 4-4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, दिस इज ऑल्सो 4, दिस इज ऑल्सो 4, दिस इज ऑल्सो 4 किलोमीटर। तो उसने बराबर किलोमीटर बराबर टाइम में ट्रेवल किया है, तो 4/1, 4/1, तो इसको अपन बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड है। और ये कितना भी छोटा हो सकता है, मतलब ये सेक्शन हो सकता है 1 किलोमीटर का भी हो जाता, तो 15 मिनट में कवर करता, है ना। फिर 1 किलोमीटर 15 मिनट में कवर करता, फिर 1 किलोमीटर 15 मिनट में, फिर 1 किलोमीटर 15 मिनट में कवर करता। तो ये सेक्शन आप कितना भी छोटा कर सकते हो, और जितना भी छोटा करो लेकिन यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। आई सपोज दैट आपको बात क्लियर होगी, है ना। ये कैसे हो सकता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट सीधा जा रहा है तब भी हो सकता है, और कोई सर्कल में घूम रहा है तब भी हो सकता है। सर्कल में वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 4 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से यदि घूम रहा है, तो भी उसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म रहेगी। हम आते हैं वेलोसिटी पे। वेलोसिटी के अंदर 2 चीजें होती है बेटा, इसमें न सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, बल्कि इसके अंदर डायरेक्शन भी होता है, इसके अंदर डायरेक्शन भी होता है, ठीक है ना। तो यदि इसको देखा जाए तो वेलोसिटी, अब कोई बोले यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये मैग्नीट्यूड भी नहीं बदला और डायरेक्शन भी नहीं बदली, दोनों ही चीजें नहीं बदली है। जैसे कि ऐसे ही सीधा चला जा रहा है, मान लो, ना डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से
ईस्ट दिशा में जा रहा है, करेक्ट है। तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यदि भी किसी भी समय पर ये यूं टर्न ले लेता है, ऐसे करके ये टर्न ले लेता है यूं करके, और उस दौरान वो अपनी स्पीड को चेंज नहीं करता है, वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा ही रहती है, लेकिन चूंकि उसने डायरेक्शन को बदला है तो ये स्पीड यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं कहलाएगी, ये वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं कहलाएगी। इसी प्रकार से सर्कुलर मोशन है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 4 किलोमीटर प्रति आवर से ये घूम रहा है, लेकिन चूंकि अपनी डायरेक्शन हर बार चेंज कर रहा है, इस समय इसकी डायरेक्शन मान लो कुछ यूं जा रहा है, इसकी डायरेक्शन यहाँ है, इस समय डायरेक्शन कुछ यहाँ है, इस समय डायरेक्शन कुछ यहाँ है, तो हर बार मूवमेंट करते हुए डायरेक्शन बदल रहा है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं कहा जा सकता है, इट इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, करेक्ट है बेटा। इसके बाद में टर्म आता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जब बराबर इंटरवल ऑफ टाइम में अलग अलग किलोमीटर कवर करे। फॉर एग्जाम्पल मान लो 1 घंटे के अंदर 3 किलोमीटर चल गया, अगले घंटे के अंदर 5 चल गया, अगले घंटे के अंदर 2 चल गया, अगले घंटे के अंदर 7 किलोमीटर चल गया, तो इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मैंने आपको बता ही दिया, आइदर चेंज मैग्नीट्यूड में आ जाए या डायरेक्शन में आ जाए तो उसे हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है बेटा। मतलब मैग्नीट्यूड सेम रहते हुए भी डायरेक्शन में परिवर्तन हुआ, चेंज हुआ, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगा। अब आता है बच्चों एवरेज स्पीड क्या होती है। तो जहां तक एवरेज स्पीड का सवाल है, यदि मान लो कोई चीज जो ट्रेवल कर रही है और वो, मैं ये ऊपर वाला मिटा देता हूँ, इसको यूज कर लेता हूँ अपने लिए, और मान लो वो जो ट्रेवल कर रहा है वो ट्रेवल करते हुए कुछ यूं गया कुछ यूं गया, ठीक है ना, तो वो ए पोजीशन से कहां पर गया, बी पोजीशन पर गया। यदि वो ए पोजीशन से मान लो बी पोजीशन पर गया तो एवरेज स्पीड क्या होगी, हमें ये देखना पड़ेगा इनके बीच में दूरी कितनी है, डिस्टेंस। तो ये पूरी कर्वीलिनियर पाथ की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपको लेनी पड़ेगी, तो वो डिस्टेंस हम ले लेंगे और अपॉन टाइम ले लेंगे कितना है। या फिर मैं बोल सकता हूँ ये पोजीशन यदि x1 है और ये पोजीशन यदि x2 है, तो मैं बोलूंगा x2 माइनस x1 इस चेंज इन पोजीशन, और इस समय ये पूरा मेरे को लेना है डिस्टेंस, 2 किलोमीटर में था और ये पूरी डिस्टेंस कवर करके 8 पे पहुंच गया, तो 8 माइनस 2 बराबर आ जाएगा 6, और टाइम t2 माइनस t1 लग जाएगा, और इसको मैं बोल दूंगा डेल्टा x बाई डेल्टा t, ये हो जाएगी एवरेज स्पीड। अब आते हैं एवरेज वेलोसिटी पे। जहां तक बच्चों एवरेज वेलोसिटी का सवाल है, एवरेज वेलोसिटी में क्या होने वाला है, एवरेज वेलोसिटी में यदि मान लो ये कुछ यूं गया है, तो ये ए पर था और ये बी पर पहुंच गया, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा दूरी कितनी कवर करी है, तो दूरी इतनी, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट इतना है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हमको लेना है अपॉन टाइम। इस समय मान लो इसकी डिस्टेंस जो भी है और इस समय जो भी इसकी डिस्टेंस है वो हमको देखनी पड़ेगी, ये दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है। देखो जब वो इधर से इधर गया था तो उसने ना ये चूंकि चक्कर मार मार के गया था तो उसने ज्यादा किलोमीटर कवर करे होंगे, इधर से इधर जाते हुए उसने किलोमीटर कम कवर करे, ठीक है बेटा, इधर से इधर जाते हुए किलोमीटर कम कवर करे, मान लो टाइम उतना ही लगा, तो फिर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। पर अंडरस्टैंड वन थिंग, पहली बात तो एवरेज वेलोसिटी जो होगी, अब मैं डिफाइन कर रहा हूं एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना, एवरेज वेलोसिटी डिफाइन कर रहा हूं, तो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, जबकि एवरेज स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। अब एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन वही है जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन है, ये वाली जो जा रही है यही डायरेक्शन है किसकी, एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी, करेक्ट है बेटा। और ये डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी होगा, जहां पे डेल्टा एक्स क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम टर्म पे आते हैं जो कि होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड वो होती है बहुत छोटे समय के लिए क्या चेंज आया वो देखना है, तो dx बाई dt द टाइम टेंड्स टू 0, इतना छोटा टाइम हमको लेना है, बहुत ही छुटकू टाइम। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है वो होती है dx बाई dt, तो मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों सेम है, यदि इंस्टेंटेनियस स्पीड को देखा जाए तो ये भी dx बाई dt है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को देखा जाए तो ये भी dx बाई dt है, बस ये वेक्टर होती है तो इसकी अपनी डायरेक्शन होती है। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी,
मान लो मुझे इस समय पर वेलोसिटी मेजर करनी है ना, तो इसमें टेंजेंट गिरा दो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मेजर करनी, टेंजेंट गिरा दो, उसकी डायरेक्शन मिल जाएगी, तो उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। मान लो इस समय पे मेजर करनी है, तो टेंजेंट गिरा दो, उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। चमका? तो क्या एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से अलग होती है? हाँ, हो सकती है। पर क्या वो सेम हो सकती है? हो सकता है बाय लॉ ऑफ चांस सेम भी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई ऑब्जेक्ट इधर से यूं जा रहा है, इस तरीके से, है ना, ये उसकी ए पोजीशन हो गई, और इस समय आप जो है, इस समय जो है आप उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड नापने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना, इस समय पर इंस्टेंटेनियस स्पीड नापने की कोशिश कर रहे हो। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ए और बी के बीच में, जब वो बी पोजीशन पर है, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सीधा निकल जाएगा, मतलब ये डायरेक्शन किसकी हो गई? ये डायरेक्शन हो गई एवरेज वेलोसिटी की। और यदि इस पे टेंजेंट गिराया जाए तो वो भी ऐसे ही जाएगा, तो वही डायरेक्शन हो जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, तो इस समय वो सेम हो गई, जबकि इधर वो अलग थी। डिपेंड करता है कि आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कब ले रहे हो। यदि आप इस समय इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस समय ले रहे होते तो टेंजेंट गिरता तो यूं जाता, तो इस केस में सेम नहीं रहती। जब आप बी पॉइंट पे ले रहे हो तो उस केस में कोइंसिडेंटली डायरेक्शन सेम हो गई है। ठीक है, आई होप सो सब बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड ऑल, है ना। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में एक बात और बोल सकता हूँ, ये फर्स्ट डेरिवेटिव होता है यदि अपन डिफरेंशिएशन करें किसका, डिस्टेंस का। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस होता है ये, इसको अपन dx बाई dt से निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी जो होता है वो dx बाई dt होता है, ठीक है ना। तो x को अपन ने डिफरेंशिएट कर लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव है। इसी प्रकार से जब अपन एक्सेलरेशन निकालते हैं तो सेकंड डेरिवेटिव होता है, दो बार डिफरेंशिएट करते हैं, एक्सेलरेशन की बात अपन बाद में करेंगे। आई होप सो यहाँ तक सब बच्चों को बात क्लियर है। What is the similarity between instantaneous speed and instantaneous velocity? Their magnitude are same. What is the difference? It has direction, it does not have direction. ठीक बेटा, अब चलो इसको अपन इतना अपन ने पढ़ लिया, मैं कुछ सवाल बना लेता हूँ, उसके बाद वापस से रिज्यूम करते हैं। ओके बेटा, तो कुल मिलाकर के तीन टाइप की कंडीशन हो सकती है स्पीड के सवालों में। तो मैं आपको प्राइमरली बताता हूँ कुछ बातें। जैसे कि पहली कंडीशन हो सकती है कि वो s/2 डिस्टेंस गया, मतलब आधी दूरी गया v1 से और बची आधी दूरी गया v2 से। तो बताओ उसकी एवरेज स्पीड क्या थी। एक सवाल की वैरायटी ये हो सकती है। एक सवाल की वैरायटी हो सकती है कि आधे समय v1 से गया और आधे समय v2 से गया। और इसी में और भी वैरायटी हो सकती है कि आधे समय एक तिहाई समय v1 से गया, एक तिहाई समय v2 से गया और एक तिहाई समय v3 से गया। तो बताओ एवरेज स्पीड क्या है, मतलब टाइम को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब इन दोनों सवालों का मिक्सचर इधर है। s/2 डिस्टेंस गया है v0 से, और बची हुई s/2 डिस्टेंस जो है उसमें t/2 टाइम v1 से गया है, t और t/2 टाइम्स, मतलब जो ये वाला टाइम है, मतलब टोटल ये t/4 हो जाएगा। यदि टोटल t है तो ये t/4 हो जाएगा। ये बचे हुए टाइम में t/2 टाइम v1 गया और t/2 टाइम v2 गया। आई होप सो आप समझ गए होंगे। यदि टोटल इसने 4 सेकंड के लिए ट्रेवल किया है तो 2 सेकंड तो आधी दूरी गया है, यहाँ पे आधी दूरी गया है ना, आधी दूरी गया है। और जो बची हुई दूरी है उसमें जो भी समय लगा है, t/4 नहीं लिखेंगे, सॉरी, आधी दूरी गया है वो कितने में, v0 स्पीड से गया है। टाइम क्या लगा है हमको नहीं पता है, जो भी टाइम लगाओ। बची हुई आधी दूरी जो वो गया है उसमें आधा समय उसने v1 से ट्रेवल किया, आधा समय उसने v2 से ट्रेवल किया है। ठीक है बेटा, तो इन सवालों को अपन को कैसे करना है एकदम शॉर्ट तरीके से, एकदम आसान तरीके से, वो अपन सीखते हैं। सबसे पहले देखो, वो एक बात याद रखनी है सदा कि एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक बात तो तय है कि v एवरेज बराबर होगा, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना, तो हर बार अपन यही इक्वेशन लगाएंगे और वही फिट करेंगे। तीन ही कैटेगरी के सवाल बन सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले अपन डिस्प्लेसमेंट देखें, s/2 डिस्टेंस दिया हुआ है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। s/2 टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, s हो जाएगा। अपॉन टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो हो जाएगा s/2, ये डिस्टेंस हो गया, और वेलोसिटी कितनी है v1 प्लस s/2 v2। ठीक है ना, s को बाहर, s/2 को बाहर कॉमन निकाल लो इनफैक्ट,
तो s/2 को यदि बाहर मैंने कॉमन निकाल लिया तो s कट जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा, सो इट बिकम्स 2/1/v1 प्लस 1/v2। इसका एलसीएम ले लें हम तो ये आ जाएगा v1 v2, ये हो जाएगा v2 प्लस v1, ये ऊपर 2 के साथ जाके मिल जाएगा और ये हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। करेक्ट है बेटा। तो इस तरीके से जो है हम वेलोसिटी इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं और ये जो है हार्मोनिक मीन कहलाता है। इस टाइप से करना तो इसको हम हार्मोनिक मीन बोल देंगे, इट इज वी एवरेज। ठीक है ना, ये आ गई वेलोसिटी। सॉरी ये नहीं, सॉरी इसको मिटाओ, वी एवरेज ये आ गई। ठीक है ना, चलो ये पहली कैटेगरी का सवाल सॉल्व हो गया। अब दूसरी कैटेगरी के सवाल पे आते हैं। t/2 टाइम गया v1 से, है ना। अब ये नहीं कह सकते हम कि इसने डिस्टेंस कितनी कवर करी है, s/2 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि टाइम हाफ है लेकिन वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है। मान लो हाफ टाइम में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला और ये बचे हुए हाफ टाइम में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला, तो मतलब ऑब्वियस सी बात है 2 सेकंड 2 मिनट चला ये 2 से, तो कितना 2 × 2, और ये 2 मिनट चला 10 से, तो 2 × 10 20। मतलब ये दोनों डिस्टेंस तो बराबर नहीं हो सकते। तो मैं इधर ये नहीं लिख सकता ये s/2 है, तो मेरे को डिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी, अपॉन टाइम लिख दूंगा। अब आगे से अपन ट्रिक बना लेंगे इसमें, जिससे कि अपन को कोई ज्यादा इधर उधर हुज्जत ना करनी पड़े, है ना। तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, v1 t/2, क्योंकि वेलोसिटी इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस, प्लस v2 t/2 अपॉन टोटल टाइम t। t को कॉमन निकाल लो, t/2 को कॉमन निकाल लो तो अंदर चला जाएगा, t/2 कॉमन आ जाएगा, नीचे t गया और v1 प्लस v2 बच जाएगा। तो t ने मारा t को, इट बिकम्स v1 प्लस v2/2। हम एक ट्रिक बना सकते हैं कि यदि बराबर टाइम में अलग अलग वेलोसिटी से ट्रेवल हुआ है, यदि टाइम को यूनिफॉर्मली मतलब डिवाइड किया, अलग अलग वेलोसिटी से ट्रेवल किया है, तो वेलोसिटी जो है अर्थमेटिक मीन आ जाएगी। ठीक है ना, v1 प्लस v2/2। जैसे कि यदि मान लो मैं t/3 टाइम के लिए ट्रेवल करूं v1 से और t/3 टाइम के लिए ट्रेवल करूं v2 से और t/3 टाइम के लिए मैं ट्रेवल करूं v3 से। अब कोई पूछे कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, बस जब यूनिफॉर्म टाइम में अलग अलग वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, यही अप्रोच लगा करके आंसर v1 प्लस v2 प्लस v3/3 आ जाएगा। मान लो 4 इंटरवल में डिवाइड होता तो डिवाइडेड बाई 4 आ जाता, प्लस v4 आता। 5 इंटरवल में डिवाइड होता तो प्लस v5 v4 और आ जाता, डिवाइड बाई 5 हो जाता। आई होप सो सब लोग बात को समझ गए होंगे। ठीक है ना बेटा, इस लास्ट कैटेगरी के सवाल पे चलते हैं। इस पे भी यही अप्रोच होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है और टोटल टाइम कितना लगा है। यदि देखें तो ये s/2 डिस्टेंस है, ये s/2 डिस्टेंस है, ऐसा सवाल में दिया हुआ है कि शुरू की आधी दूरी कवर करी है v0 से, बची हुई आधी दूरी में जो समय लगा है उसमें t/2 टाइम, आधा समय v1 से गया, आधा समय v2 से गया है। तो एक बात तय है कि जब हम देखते हैं कि टाइम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस पर्टिकुलर समय के लिए जो v डैश या v एवरेज आएगा, या इसकी जो वेलोसिटी आएगी इस पर्टिकुलर समय की एवरेज, वो क्या आएगी, v1 प्लस v2/2। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, अभी हमने यही डिस्कस किया है। जब टाइम का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो इस समय v1 प्लस v2/2 इस समय की एवरेज वेलोसिटी हो गई। ठीक है ना। अब यदि मैं लिखूं तो मेरे को पता है v एवरेज बराबर होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट जो कि s है अपॉन टोटल टाइम, कितना समय लगा। तो इस समय s/2 कवर किया v0 से, तो ये इसका समय लग गया, प्लस इसने s/2 डिस्टेंस कवर किया है, वेलोसिटी इसकी क्या रही, v1 प्लस v2/2। तो v1 प्लस v2/2, ये 2 ऊपर चला गया। अब मैं चाहूं तो नीचे s/2 को कॉमन निकाल सकता हूँ। s/2 को कॉमन निकाल दूंगा तो s सब मर जाएगा, एक 2 ऊपर चला जाएगा। सो दिस बिकम्स 2/1/v0 प्लस 2/v1 प्लस v2। करेक्ट है। इसको यदि सॉल्व किया जाए तो दिस विल बी v0 into v1 प्लस v2। आई सपोज हम सही चल रहे हैं।
और ये हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस 2 v0। ये पूरा एक्सप्रेशन उठ करके ऊपर चला जाएगा और ये नीचे रह जाएगा। सो दैट आई विल हैव 2 v0 into v1 plus v2 divided by v1 plus v2 plus 2 v0 is equals to v average। देखो बेटा, ये सवाल डिफिकल्ट हो सकता था आपके लिए सोचना, लेकिन जो मैंने 3 कैटेगरी के आपको सवाल बताए हैं, इन्हीं में आप इस टाइप के सारे सवालों को कर सकते हो। देखो 2 कैटेगरी चलती है। एक वो चलता है जिसमें कि हमने डिस्टेंस आधा डिस्टेंस कर लिया, ठीक है ना, 1/3 डिस्टेंस 1/3 डिस्टेंस 1/3 डिस्टेंस कर लिया। इसमें अप्रोच क्या होगी, ऊपर s लिखोगे और नीचे टाइम लिखोगे, एंड व्हाट विल बी द टाइम, s/2 डिवाइडेड बाय एवरेज वेलोसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है ना, एवरेज वेलोसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम, वो आपको लिखना है। तो जैसे कि इस सवाल में आपने किया, इसमें s/2 था बेटा, तो आपने s/2 डिस्टेंस प्लस s/2 डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस d हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना आ गया, d आ गया। क्योंकि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो बार बार मैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक ही बात कह रहा हूँ, और वो है भी एक बात, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है फिलहाल, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है एक साथ ही, और एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों समान हो जाना चाहिए। तो ये s, ये हो गई टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कितना लगेगा, s/2 डिस्टेंस v1 से ट्रेवल किया, तो s/2 by v1 प्लस s/2 into v2, इससे ये आंसर आ जाएगा आपका v एवरेज। जब समय अंतराल बराबर किया हो, डिस्टेंस नहीं किया है डिस्ट्रीब्यूट, बस समय डिस्ट्रीब्यूट किया है t/2 टाइम v1 और v2 से। इसमें डिस्टेंस था, डिस्टेंस आधा आधा करके v1 v2 से था, इसमें समय आधा आधा करके v1 v2 से था। तो यदि आप देखो कि जिस समय डिस्टेंस आधा आधा करता है तो फॉर्मूला लगता है 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, ये हो जाती है आपकी एवरेज वेलोसिटी। समझ रहे हो बात को? जैसे कल के दिन कोई एग्जामिनर, अभी मैंने आपको 3 सवाल करा दिए है ना, इस सवाल में मैंने क्या किया, डिस्टेंस s/2 रखा और बचे हुआ जो डिस्टेंस था s/2 उसको 2 समय अंतराल में डिवाइड कर दिया, t/2 मतलब बचा हुआ डिस्टेंस में आधा टाइम v1 से चला, आधा टाइम v2 से चला। जब टाइम आधा आधा डिवाइड होता है, यूनिफॉर्मली डिवाइड होता है, तो जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो अर्थमेटिक मीन होती है v1 प्लस v2/2। तो इस समय की जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो v1 प्लस v2/2 होगी। तो v1 बराबर v1 प्लस v2 बाई v डैश बराबर v1 प्लस v2/2। अब ये आधा डिस्टेंस, ये आधा डिस्टेंस, फॉर्मूला क्या होगा, s अपॉन टाइम, और टाइम क्या है, s अपॉन 2v0 प्लस सॉरी s/2 अपॉन v0, और यहाँ s/2 अपॉन v1 प्लस v2/2, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी इस समय की v1 प्लस v2/2 है। कैसा भी सवाल क्यों ना हो, आप हर कैटेगरी का सवाल इससे निपटा सकते हो। नीट लेवल पे सवालों का कोई अंत नहीं है, और डिफिकल्ट किए जा सकते हैं, पर नीट में एक लेवल तक ही न्यूमेरिकल आता है। तो प्लीज टेक दैट, और फिर मैं नए कैटेगरी के न्यूमेरिकल और नोट कर लेता हूँ। अब बेटा जो अभी अभी हमने पढ़ा, एक सेकंड, मेरे को लग रहा है इसका वो तो नहीं चला गया, एक सेकंड, लेट मी चेक द ब्लूटूथ। चल रहा है ब्लूटूथ, एक बार एक्चुअली रिकॉर्डिंग खराब हो चुकी है, ब्लूटूथ ऑन करना भूल गया तो पूरी रिकॉर्डिंग ही खराब हो गई। खैर चलो दोबारा मेहनत कर रहे हैं, लेट्स चेक। बेटा ये बोल रहा है कि s/3 डिस्टेंस, जो अभी अभी सिखाया है उसी के आधार पर सवाल बता रहा हूँ, s/3 डिस्टेंस v से चला, s/3 2v से चला, s/3 3v से चला, तो बताओ एवरेज स्पीड कितनी थी। तो जब वो इक्वल डिस्टेंस चलता है तो एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले ऊपर लिख दो s, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो जो आप ट्रेवल करने वाले हो s ही है ना, और टाइम कितना हो जाएगा, s/3/v प्लस s/3 इंटू 2v, मतलब इंटू 2v प्लस s/3 इंटू 3v। कुल मिलाकर के s सब एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और हम चाहे तो कुछ कॉमन भी निकाल सकते हैं, s/v कॉमन निकाल लेते हैं, v को भी ऊपर भेज देते हैं, है ना, तो हमारे लिए सवाल आसान हो जाएगा। तो ये s, ये s, ये s और ये s कैंसिल हो जाएगा बेटा, और s/v हमने कॉमन निकाला था, v ऊपर चला गया, so that we will have v upon 1/3 plus 1/6 plus 1/9। अब इसको सॉल्व करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, 1/3 plus 1/6 plus 1/9
18 आ जाएगा एलसीएम, ये 6 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो 6 3 11 हो गया, ये 11/18। तो यदि इसको मैं लूं तो 18 ऊपर चला जाएगा, तो 18v/11 हो जाएगा। सो दिस विल बी द कैलकुलेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सवाल। आई होप सो सब बच्चों को कंसेप्ट क्लियर होगा। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है, ये आप नोट कर लें। पहले भी मैंने आपको ये बात बताई है कि जब इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड कर रहा है ना, तो आपको टोटल डिस्टेंस एस ऊपर लिख लो और नीचे टाइम लिखो, है ना। अब अगला सवाल, इधर भी देखो, आप वो डिस्टेंस को ही डिवाइड कर रहा है, 2/5s और 3/5s। 2/5s ट्रेवल किया है v1 से और 3/5 डिस्टेंस ट्रेवल किया है v2 से। तो अगेन अप्रोच जो है इसकी सिमिलर टाइप की अप्रोच इसकी होनी चाहिए। तो इसकी अप्रोच हम ले लेते हैं, कैसी होगी बेटा, सेम अप्रोच। मतलब मैं यहाँ पर ले लूंगा s अपॉन टाइम, और टाइम कितना लगेगा, 2s/5 डिस्टेंस ट्रेवल किया है v1 वेलोसिटी से, और 3s/5 किया है v2 वेलोसिटी से। तो आपको पता है s s s ये सब कट जाएगा, तो अल्टीमेटली आपके पास जो चीज बचने वाली है वो क्या होगा, s s s आपस में कट गया, ये 5 भी चाहो तो कॉमन निकाल के ऊपर भेज दो, और फिर आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा यहाँ पर 2/v1 और 3/v2, और 5 ऊपर चला जाएगा, तो 5/2/v1 प्लस 3/v2। अब आप एलसीएम ले लो, एलसीएम हो जाएगा v1 v2, और यहाँ पर कितना है, v1 ये गया तो ये हो जाएगा 2v2 प्लस 3v1, v1 v2 ऊपर चला जाएगा, अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 5v1 v2 डिवाइडेड बाय 2v2 प्लस 3v1। दिस विल बी द एवरेज वेलोसिटी। ठीक है बेटा, ये दोनों सवाल लगभग एक ही प्रकार के थे। अब ये वाला सवाल कैसा है, ये वाला सवाल वो है जो मैंने तीसरी कैटेगरी आपको बताया था, s/2 डिस्टेंस गया 10 किलोमीटर से, और बची हुई डिस्टेंस दो अलग अलग वेलोसिटी से गया है इक्वल टाइम में, t/2 टाइम में 4.5 किलोमीटर पर आवर से गया है, और बचा हुआ t/2 टाइम जो इसमें टोटल टाइम लगा उसको t/2 में डिवाइड किया है, और ये 7.5 किलोमीटर पर आवर से गया है। तो मैंने आपको बोला था कि s/2 है, s/2 है, तो इस पीरियड के लिए एवरेज वेलोसिटी निकाल लो। तो जब टाइम बराबर बढ़ता है तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती है, v1 प्लस v2/2। तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी v1 प्लस v2/2, जो कि 4.5 प्लस 7.5 डिवाइडेड बाई 2, तो 4 और 7 11 और 1 12/2 6 हो जाएगा। तो इसके लिए जो एवरेज वेलोसिटी है बेटा इस टाइम इंटरवल के लिए वो कितनी है, वो है 6 किलोमीटर प्रति आवर। अब सवाल इसकी तरह हो जाएगा, अब सवाल में वही है, s अपॉन डिस्टेंस s/2 आपने ट्रेवल किया है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, प्लस टाइम s अपॉन 2 s/2 डिस्टेंस 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेवल किया है। s को कॉमन बाहर निकाल लो, ये सब कट जाएगा। अब ये आ गया 1/20 और 1/12, तो आप इसको आप सॉल्व कर सकते हो बेटा। 1/1/20 प्लस 1/12 जो भी सोल्यूशन पे आ जाए, इधर आपने 20 लिख दिया, इधर 12 लिख दिया, ये 12 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के 20 × 12 डिवाइडेड बाई 32, तो 4 3 और 4 8 और 4 दूनी और 4 पंजे, तो 15/2 7.5 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन में नहीं घबराना, हमें तरीका समझना है कि किस तरीके से हमको सवाल को अप्रोच करना है। कैलकुलेशन तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, हो जाती है, 2-4 का पढ़ा कोई भी पढ़ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यदि कंसेप्ट क्लियर है तो कैलकुलेशन हो जाएगी, यदि कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो कैलकुलेशन में गलती होगी, है ना, तो हड़बड़ाहट हो जाती है फिर, है ना। चलो, ये आ रहा है एक सवाल है कि ए से बी तक ईस्ट गया, ये मतलब ईस्ट गया वो v1 वेलोसिटी से t टाइम के लिए, और फिर एकदम वो नॉर्थ की ओर टर्न हो गया, तब उसकी वेलोसिटी अगेन v1 ही रही और टाइम t था। मतलब इधर भी वेलोसिटी v थी, इधर भी वेलोसिटी v थी, ये भी टाइम t था, ये भी टाइम t था। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, इट इज वेरी सिंपल। एवरेज स्पीड पूछा है बेटा, एवरेज वेलोसिटी पूछी होती तो फिर हमको थोड़ा सा ये और ये दो हमारे पास डिस्टेंस आ जाती vt प्लस vt,
और फिर हम पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पर निकाल लेते डिस्प्लेसमेंट स्क्वायरिंग करके और अपॉन टाइम कर देते, तो फाइनली अपन को एवरेज वेलोसिटी मिल जाती। लेकिन यहाँ एवरेज स्पीड पूछी है, और एवरेज स्पीड क्या होती है बेटा? डिस्टेंस, वीटी डिस्टेंस ये और वीटी डिस्टेंस ये है, और टाइम जो लगा है वो कितना लगा है? 2t लगा है। टाइम t इधर लगा है, टाइम t इधर लगा है। सो दिस बिकम्स 2vt अपॉन 2t। 2 ने मारा 2 को, t ने मारा t को, इट कम्स आउट टू बी v। वेरी सिंपल है ना। एक और सवाल ले लेते हैं। एक पार्टिकल है जो डिस्टेंस d गया, ट्रेवल किया उसने, और वापस पलट के ओरिजिनल पॉइंट पर आ गया 5 घंटे में। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी आपको बतानी है। तो स्पीड तो हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस 2d कवर किया है 5 आवर में, तो ये हो गई एवरेज स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जबकि वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो वेलोसिटी ऑब्वियसली क्या होगी? 0 हो जाएगी। सिंपल सा सवाल है बेटा। इस वाले सवाल पे आ जाते हैं। इस वाले सवाल का जहां तक सवाल है, वो बोल रहा है कि एक घड़ी है जिसका मिनट का कांटा 4.5 सेंटीमीटर लंबा है। इट इज अ वॉच इन विच द मिनट हैंड इज 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो वो पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी क्या होगी 6 AM और 6:30 AM के बीच में। तो ये देखा जाए तो इनके बीच में आधा घंटा है ना। और आधे घंटे में यदि कांटा इधर था, मतलब मिनट का कांटा इधर होगा बेटा, और आवर का कांटा ऐसा होगा, है ना। फिर मिनट का कांटा इधर से घूमता हुआ, मिनट हैंड आफ्टर रिवॉल्विंग अप टू दिस डिस्टेंस 6:30 विल बी देयर। मतलब यहाँ से यहाँ आएगा तो 6:30 बज जाएंगे, है ना। तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? डिस्टेंस तो पाई आर ट्रेवल किया, लेकिन हमें तो वेलोसिटी निकालने में डिस्प्लेसमेंट से मतलब है। तो यहाँ से यहाँ आ गया, मतलब इधर से पॉइंट उठ करके इधर आ गया, मतलब 9 सेंटीमीटर ट्रेवल किया। तो 9 सेंटीमीटर इसने डिस्प्लेसमेंट किया कितनी देर में? 30 मिनट में। यदि अपन को सेकंड में निकालना है तो इंटू 60 कर देंगे, जो भी उत्तर आ जाएगा वो उत्तर हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा। अब दूसरा बोल रहा है कि 9 AM से 9:30 PM तक कितना हुआ? तो 9 AM से 6 AM से 6:30 PM तक, 6 AM से 6 PM तक 12 घंटे होते हैं, और फिर आधा घंटा, मतलब टोटल 12.5 घंटे या 12.5 आवर्स हो गया। सो 9 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, जो इसने एक्चुअली 6 AM से 6:30 PM तक जो मिनट का कांटा चलेगा, वो तो भाई इधर से इधर ही आएगा ना भाई। 6 AM से 6 PM तक जब जाएगा तो एग्जैक्ट उधर ही आ जाएगा जहां था। मतलब ये तो 6 बज रहे हैं, ये तो वही दिखा रहा है ना आपको, 6 बज रहे हैं, समझ रहे बात को। तो कांटा तो इधर ही आएगा 12 घंटे में, वापस पलट के इधर ही आ जाएगा। फिर आधे घंटे में इधर से इधर मूव कर जाएगा। ठीक है ना बेटा। तो ये कितना हो जाएगा? 9 बाई टोटल कांटा मूव किया है 12.5 घंटे, 12.50 इंटू 30, क्योंकि मिनट और एक्स्ट्रा 12.50 मूव किया है, ये मिनट हो गए, और 60 से और मल्टीप्लाई कर दो तो सेकंड हो गए। तो टोटल जो आपका टाइम आ जाएगा वो ये आ जाएगा। लेट मी चेक दैट, मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ। 12.50 इंटू 60 इंटू 60, ओके, 2 इंटू 10 की पावर -4 आ जाएगा। ठीक है ना। So this is 2 into 10 की पावर -4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये भी कुछ आ जाएगा समथिंग, आई सपोज इट इज 9 डिवाइडेड बाई 30 डिवाइडेड बाई 60, 5 into 10 की पावर -3। सो दिस विल कम आउट टू बी 5 into 10 की पावर -3। आई होप सो सब लोग को ये बात समझ में आ गई होगी, एवरेज वेलोसिटी। तो ये जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोर्ड पे तरीका बताया था कि कैसे सवालों को टैकल करना, उसी के कुछ एग्जांपल्स मैंने ले लिए। ये कुछ सिंपल से एग्जांपल थे जो बाकी ले लिए, कुछ और एग्जांपल्स कराता हूँ, उस तरीके से अपन इस कंसेप्ट को आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हम एक शब्द और देख लेते हैं, एक्सेलरेशन। हालांकि वेलोसिटी और स्पीड के सवाल अभी और बाकी हैं, एक्सेलरेशन ले लेते हैं। फिर मैथमेटिकल अप्रोच द्वारा हम जो कैलकुलस से कुछ सवाल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, वेलोसिटी के और स्पीड के, या फिर क्या कहते हैं एक्सेलरेशन के। और साथ में कुछ चेंज ऑफ वेलोसिटी के सवाल भी बचे हुए हैं, वो भी सवाल हम करेंगे। सो लेट अस टेक ऑन व्हाट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? जहां तक एक्सेलरेशन का सवाल है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि कितना वेलोसिटी का चेंज हो रहा है टाइम में, है ना। जैसे कोई बोले कि एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब ये होगा कि पर सेकंड
चेंज ऑफ वेलोसिटी बढ़ रही है, यदि एक्सेलरेशन, अपन डी एक्सेलरेशन नहीं एक्सेलरेशन बोल रहे हैं पॉजिटिव सेंस में, तो हम बोलेंगे हर सेकंड में स्पीड 2 सेकंड बढ़ जाती है। एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि किसी ने बोला 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, तो इसका मतलब है पर सेकंड ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है 4 मीटर पर सेकंड से बढ़ जा रही है। मतलब यदि उसकी स्पीड मान लो शुरू में 2 थी, तो 1 सेकंड बाद उसकी स्पीड 6 हो जाएगी, एक और सेकंड बाद उसकी स्पीड 10 हो जाएगी, एक और सेकंड बाद उसकी स्पीड 14 हो जाएगी, ऐसे 4 से उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी। ये मतलब होता है टर्म एक्सेलरेशन का। ठीक है बेटा, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज एक्सेलरेशन, समझे। सो जहां तक एक्सेलरेशन का सवाल है, एक्सेलरेशन इज चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन, है ना बेटा। चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वही पर यूनिट टाइम बोलते हैं। rate of change of velocity, rate of change of velocity is acceleration। और ये बेटा वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होता है, ठीक है ना। तो अब एक्सेलरेशन में भी कई चीजें टर्म आ जाते हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चूंकि ये वेक्टर है, तो इसका मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चूंकि ये वेक्टर है, क्योंकि ये वेक्टर है तो इसलिए इसका मैग्नीट्यूड भी नहीं बदलना चाहिए और इसका सेम मैग्नीट्यूड रहना चाहिए और सेम डायरेक्शन रहनी चाहिए। यदि डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, समझ रहे हो। तो डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए जरूरी क्या है, सेम मैग्नीट्यूड भी हो और सेम डायरेक्शन भी हो। जबकि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में किसी भी एक चीज में चेंज आ सकता है, दोनों में भी आ सकता है, किसी एक में भी आ सकता है चेंज, उसको हम बोल देंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। विद आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ बोथ चेंजेस, देन इट इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसके बाद आता है एवरेज एक्सेलरेशन। सो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, वो हो जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। सो दिस विल बी डेल्टा v बाई डेल्टा t। ये वेक्टर क्वांटिटी तो ऊपर लगा देंगे। लास्ट टाइम वेलोसिटी में लगाना भूल गया था बेटा, वहां पे डेल्टा s और ऐसे अपन को एरो लगा देना था, वेक्टर साइन लगा देना चाहिए था, मैं लगाना भूल गया था, वहां पे करेक्शन कर लेना। फिर एवरेज एक्सेलरेशन के बाद एक आता है बेटा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, अगेन इट इज द वही सेम बात आ जाएगी, मतलब dv by dt when time tends to zero this will be instantaneous acceleration। ठीक है बेटा, तो ये हो गया क्या कहते हैं हमारा एक्सेलरेशन के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें जो एकदम चुटकू चुटकू बातें थी, वो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है बेटा, अब एक बात बताऊं मैं आपको, जो वेलोसिटी होती है वो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है किसका, डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का, और एक्सेलरेशन सेकंड डेरिवेटिव होता है। तो इसको जब अपन जैसे वेलोसिटी किसी चीज की कैलकुलेट करेंगे तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, और उस इक्वेशन को यदि वो डिफरेंशिएट हो सकती है तो उस इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। डिस्टेंस वाली इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे डिस्टेंस वाली इक्वेशन को, तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगा, और 2 बार यदि करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो ये कुछ बातें थी एक्सेलरेशन के बारे में और वेलोसिटी के बारे में। अब मैं कुछ छोटा छोटा सवाल इस पे ले लेता हूँ और उससे जो है हम लोग इस पे आगे बढ़ जाएंगे, इसकी और बातें अपन कर सकते हैं। तो पहले इसी कैटेगरी में एक आध सवाल ले लिया जाए। तो क्या सवाल हो सकता है, जैसे कि उसने बोला कि वेलोसिटी एक पार्टिकल की जो है वो है 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट है। तो वो ये पूछ रहा है वेयर टी इज द टाइम इन सेकेंड, फाइंड एक्सेलरेशन एट 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन हमको पता लगाना है। तो हमको पता है dv बाई dt यदि हम करेंगे डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, तो d बाई dt 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3, तो हमारा जो है वो काम बन जाएगा। एट 2 सेकेंड हमको एक्सेलरेशन निकालना है। तो पहले इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आ जाएगा 4t माइनस 4, 4t माइनस 4।
तो ये आ जाएगा एक्सेलरेशन, टाइम पुट कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। टाइम टी कितना है, 2 सेकंड है, तो 2 सेकंड पुट किया तो 4 × 2 - 4 = 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सेलरेशन आ गया। एक छोटू सा न्यूमेरिकल हमने जो है यहाँ पर किया है। ठीक है बेटा, इसी प्रकार से एक और न्यूमेरिकल हम ले लेते हैं। लेट मी चेक दैट। एक छोटू सा न्यूमेरिकल और था मेरे पास में। चलो मैं न्यूमेरिकल इकट्ठे करता हूँ और उसके बाद इकट्ठे आपके लिए सॉल्व करता हूँ। हाँ बेटा, तो ये कुछ सवाल नोट कर लिए, इसके बाद और भी ऐसे बहुत सारे सवाल करेंगे हम। तो ये बोल रहा है s बराबर 2t² + 3t² + 2t + 8 फाइंड t व्हेन एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 0। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। उस समय अपन टाइम निकाल लेंगे क्या होगा जब एक्सेलरेशन 0 है। तो इसको डबल डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले ds/dt में करता, तो ये सॉल्व करके आ जाता 6t² + 6t + 2। इसको वापस से डिफरेंशिएट कर देता, मतलब ये आ जाता मेरा, क्या आ जाता, ये v आ जाता। तो मैं dv/dt करूंगा जब, तो dv/dt करूंगा मतलब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा, तो ये आ जाएगा 12t + 6। और मेरे को चाहिए वो टाइम जिस समय एक्सेलरेशन 0 हो, तो 12t + 6 ये एक्सेलरेशन के लिए एक्सप्रेशन आ गया a बराबर, तो a बराबर 0 है, तो t बराबर कितना आ जाएगा, -6/12 = -1/2 सेकेंड। अब टाइम माइनस में नहीं हो सकता, तो इसका एक्सेलरेशन कभी 0 नहीं होगा। तो ये वाला सवाल सॉल्व हो गया। ऐसे तो सब सही है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आंसर एक बार कंफर्म हो जाएगा। कैलकुलेशन में कभी कभी मिस्टेक हो सकती है, खैर चलो कोई बात नहीं। v बराबर 40, कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टाइम t बराबर 2 to 4 सेकंड, यही आना चाहिए यदि मेरे से कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं हुई है तो। x बराबर 10 + 60 - 3t², फाइंड हाउ लॉन्ग पार्टिकल ट्रेवल्स बिफोर कमिंग टू रेस्ट। कितना ट्रेवल करेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो एक बात याद रखना, जब वो रेस्ट पे आएगा तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो मैं लिखूंगा dx/dt इज इक्वल टू, इस इक्वेशन को यदि मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं तो d/dt 10 + 6t - 3t²। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और 6t का हो जाएगा 6 - 6t आ जाएगा, ये है ना, 2 इधर आ गया और ये उड़ गया, 6t आ जाएगा। तो जिस समय 0 हो जाएगा वेलोसिटी उस समय रेस्ट पे आएगा, तो 6t को उधर लेगा तो टाइम t बराबर आ जाएगा बेटा 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड पर ये वेलोसिटी 0 एक्वायर कर लेगा, तो उस समय रेस्ट पे आ जाएगा। हमें ये पता करना है कि कितना ट्रेवल करेगा बिफोर रेस्ट पे आने के पहले, है ना। तो पहले ये देख लें टाइम t बराबर 0 पे कहां पर था। तो टाइम t बराबर 0 यदि पुट किया तो 10 पर होगा, यदि मान लो मीटर में तो 10 मीटर आ जाएगा। और टाइम t बराबर 1 सेकंड पे कहां पर होगा, तो 10 + 6 - 3 × 1 का स्क्वायर, तो 16 - 3 13 हो गया। और टाइम t बराबर 0 पर कहां था, 10 पर था, क्योंकि 0 टाइम पुट करोगे तो दोनों वैल्यू 0 हो जाएगी। तो t बराबर 0 पे 10 पे था और t बराबर 1 पे, t की जगह 1 पुट कर दो तो ये 13 आ जाएगा। तो उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना किया, वो ट्रेवल किया उसने 13 - 10 बराबर 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। आई होप सो मैं आपको क्लियर कर पाया। नाउ एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन वेरीज विद डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्प्लेसमेंट के साथ में वो वेरी कर रहा है। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 2s + 1, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0 एट 0 डिस्प्लेसमेंट, फाइंड वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, इक्वेशन क्या होगी। चलो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हमको निकालनी है और एक्सेलरेशन दिया है 2s + 1। सो जो एक्सेलरेशन होता है वो dv/dt होता है। मैंने ये इक्वेशन इसलिए लिखी भाई मुझे को वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में जो है वो इक्वेशन निकालनी है, तो मुझे ए वाले फैक्टर को तो गायब करना ही पड़ेगा, वेलोसिटी वाले फैक्टर को लाना पड़ेगा। और ये बराबर हो जाएगा 2s + 1। अब क्या यदि मैं dt इस तरफ ले जाऊं और इसको इंटीग्रेट करूं तो क्या इंटीग्रेशन करने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि dt और s के रिस्पेक्ट में, मतलब ये इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसके लिए चेन रूल लगाता हूँ। तो dv/dx × dx/dt,
मतलब दोनों ऊपर नीचे मैंने dx से मल्टीप्लाई कर दिया, तो dx बाई dt v होता है, तो ये बराबर हो जाएगा 2s प्लस 1। तो मेरे पास आ जाएगा dx बाई dt v हो जाएगा और dv बाई dx हो जाएगा, तो मेरे पास हो जाएगा v, ये v आ जाएगा, और dv बाई dx इज इक्वल टू 2s प्लस 1। अब ये इंटीग्रेट होने की उसमें आ गया है, क्योंकि ये जो x है यही s है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट ही है, मतलब ये भी dx क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो मैं इसको x s ले लेता हूँ, ds ले लेता हूँ, काय के लिए अपने आप को कंफ्यूज करें, ds कर देते हैं, ds को उस तरफ ले जाओ बेटा, तो ये हो जाएगा v ds और लिमिट लगा देंगे, और इधर कर देता हूँ 2s ds प्लस ds, इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे। अब इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से लेके s तक, ये 0 से लेकर के s तक, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट शुरुआती रूप में 0 है, तब वेलोसिटी भी 0 थी, तो ये 0 हो जाएगी और ये v हो जाएगी। अब इसको यदि इंटीग्रेट किया जाए तो ये आ जाएगा क्या, v स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, क्योंकि ये 0 है, तो v सॉरी ये dv है, ये dv है, तो v का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो ये v स्क्वायर बाई 2 ही आ जाएगा, यहाँ पर दूसरी लिमिट तो 0 है, तो इसलिए v स्क्वायर बाई 2 ही आ जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा s स्क्वायर बाई 2, तो 2 को मार देगा, ये 2s स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा ये, और इसकी लिमिट भी 0 से s है, तो s की जगह, इसकी जगह सिर्फ s ही आएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। और ये भी s हो जाएगा, क्योंकि dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो ds का s हो जाएगा, तो ये हो गया, ठीक है बेटा, 2 को मार देगा, तो वी विल हैव v स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और 2 तो कॉमन है, s निकाल लेते हैं, 1 प्लस s हो जाएगा यदि निकालें तो, है ना, तो v बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2s इंटू 1 प्लस s, तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ये एक इक्वेशन आपके पास में आ जाएगी। आई सपोज दैट सभी बच्चों को सवाल समझ में आ गए होंगे ये वाले, अभी और भी बहुत सारे सवाल करना बाकी हैं, एक एक करके सवालों को करते हैं। ओके बेटा, मुझे ऐसा लगा कि शायद स्क्रीन कट रही थी, अब आप इसको जरा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ये पूरी स्क्रीन है जो अभी मैंने सवाल किए थे उसकी, है ना, फिर मैं दोबारा से सवाल अब नोट करता हूँ, क्योंकि शायद कुछ देखना रह गया हो, तो इसलिए मैंने इसको वापस से कर दिया आपके लिए। चलो बच्चों, कुछ सवाल और ले लेते हैं। तो ये वाला सवाल जो था, शायद मैंने पहले किया, उसमें मेरे से कुछ गलती हो गई, मैं वापस से कर देता हूँ। v बराबर 4t है, कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल बिटवीन टाइम t बराबर 2 सेकंड टू 4 सेकंड, है ना। अब यहाँ पर उसने आपको दिया क्या है, यहाँ पर दिया है वेलोसिटी दिया है, और पूछ क्या रहा है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो हमको पता है कि ds बाई dt बराबर क्या होता है, v होता है, तरीका वो सही था, कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हुई होगी, v dt आ जाएगा बराबर ds, तो ds का इंटीग्रेशन बराबर क्या हो जाएगा, v dt, और इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे। अब v की वैल्यू कितनी है हमारी, यहाँ पर v की वैल्यू 4t है और t है, और लिमिट कहाँ से, 2 से लेकर के 4 सेकंड तक है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4t स्क्वायर बाई 2, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, लिमिट है, ये कुछ कचरा हो रहा है, लिमिट है 2 से लेकर के 4 तक, ठीक है ना। अब इसको यदि आप सॉल्व करोगे, टी स्क्वायर बाई 2 हो गया ना, तो इसको काट दो 2 को 4 को, तो ये 2 आ जाएगा, 2t स्क्वायर, तो ये 16 दूनी 32 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, तो ये हो गया कितना, 2 स्क्वायर इंटू 2 8 बराबर कितना आ जाएगा 24 तो मीटर, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। सरल सवाल था, है ना। x बराबर at स्क्वायर माइनस bt क्यूब, t क्या होगा जब वेलोसिटी 0 होगा, सिंपल ही है बेटा, dx बाई dt बराबर, आप कर दो इसको तो वेलोसिटी आ जाएगा, और वेलोसिटी 0 कब होगा, तो ये हो जाएगा 2at माइनस 3bt स्क्वायर बराबर 0, तो मेरे पास आ जाएगा 2at इज इक्वल्स टू 3bt स्क्वायर, टी ने मारा t को, सो 2a बाई 3b इज इक्वल्स टू t, टाइम आ गया, सिंपल था। अब इधर देखते हैं, मैं ऊपर का मिटा लेता हूं, जिससे कि ऊपर के स्पेस को मैं इस्तेमाल कर पाऊं सवालों को सॉल्व करने में, ठीक है ना। तो मानो बेटा
इधर हम आ गए, x बराबर a प्लस बी टी स्क्वायर, वे a इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a क्या होगा एट 3 सेकेंड, a क्या होगा एट 3 सेकेंड। ओके, हाँ एक्सेलरेशन क्या होगा, सॉरी ये a नहीं, एक्सेलरेशन क्या होगा, ये एक्सेलरेशन क्या होगा, है ना, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है 15 सेंटीमीटर, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, तो x दिया है तो इसको डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो जब फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे dx बाई dt, तो a का इंटीग्रेशन, a का डिफरेंशिएशन दो टाइम डिफरेंशिएट करेंगे dx बाई dt, तो पहली बार जब किया तो वेलोसिटी आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2bt, ठीक है ना। डबल डिफरेंशिएट करेंगे dv बाई dt तो एक्सेलरेशन a आ जाएगा और वो हो जाएगा कितना, वो हो जाएगा 2b के बराबर, ठीक है ना, वो हो जाएगा 2b के बराबर। सो a बराबर कितना आ गया, a बराबर आ गया 2b और b की वैल्यू कितनी है 3 है, सो दिस बिकम्स 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, अब इधर आ जाते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड पता लगानी है इस सवाल में, इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ। तो चलो इंस्टेंटेनियस स्पीड पता लगाते हैं। एस दे रहा है और इंस्टेंटेनियस क्या चाहिए मेरे को, स्पीड चाहिए। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या हो, ds बाई dt कर दूंगा, है ना, बस यहाँ पे वेक्टर का साइन नहीं लगाएंगे, यदि ये मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती तो वेक्टर का भी साइन लगा देते। तो ds बाई dt कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, या लिख दूं सिस्टमेटिकली d बाई dt a t स्क्वायर प्लस बी टी माइनस सी। सो डी बाई डी टी करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ए टी स्क्वायर है, सो दिस बिकम्स 2at प्लस b, ये आ गई वेलोसिटी। फाइंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो ये आ जाएगी आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। कोई टाइम दे देता तो यहाँ पे टाइम भी पुट कर देते, उसके हिसाब से निकाल देते। फिलहाल तो हमें ds बाई dt करना था और ये 2 को हम सामने ले आए, 2at हो गया और ये हो गया b, तो ये आ गई आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इसका नेक्स्ट कैटेगरी का सवाल हम करते हैं सॉल्व, इसी जगह पे कर लेते हैं, इस स्पेस को इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं। तो टाइम t बराबर बोल रहा है अंडर रूट एक्स प्लस 3 और हमें निकालना है एक्सेलरेशन, निकालना है ना, सवाल पूरा शायद यही था, एक्सेलरेशन हमको इसका निकालना है। लेट्स कैलकुलेट दैट, एक्सेलरेशन कितना आएगा। तो मेरे को एक बात पता है कि एक्सेलरेशन यदि x को दो बार डिफरेंट, ये x क्या है, डिस्टेंस है और टाइम t है, तो x को यदि दो बार डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो हमारा काम बन सकता है। तो मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ x इज इक्वल टू t माइनस 3, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू t माइनस 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9। इसको दो बार डिफरेंशिएट कर दिया जाए, dx बाई dt बराबर कितना हो जाएगा, 2t माइनस 6 हो जाएगा, फिर dv बाई dt क्योंकि ये v आ गया आपके पास में, और dv बाई dt बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो दिस बिकम्स 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यदि ये सब कुछ मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया था तो। सरल था सवाल, है ना। अब इस सवाल में मैं भूल गया क्या पूछा है, अब आप कर लो, यदि एक्सेलरेशन पूछा है तो भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दो बार डिफरेंशिएट इसको करना है। अब ये वाले सवाल को ले लेते हैं, इसको दो बार डिफरेंशिएट कर देंगे, हलवा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये सवाल में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सी और डी, 1 2 3 4, और पूछ रहा है मोशन विद कांस्टेंट फाइनाइट वेलोसिटी कौन सा होगा, कांस्टेंट फाइनाइट वेलोसिटी। तो देखो वेलोसिटी किसमें चेंज नहीं होगी, तो जिसमें वेलोसिटी चेंज नहीं होगी वो होगा जिसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा, है ना। यदि एक्सेलरेशन नहीं हुआ तो एक कांस्टेंट फाइनाइट वेलोसिटी बनी रहेगी। तो जिसका एक्सेलरेशन विद एक्सेलरेशन तो होगा लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो चेंज नहीं हो रहा होगा, सॉरी एक्सेलरेशन तो होगा लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो चेंज नहीं हो रहा होगा। तो यदि dv बाई dt करूं तो इधर जो आ जाएगा ये तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा -7, तो इसका एक्सेलरेशन -7 ही रहेगा, जबकि यहाँ पे एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी करता रहेगा क्योंकि टाइम का जो वेरिएबल है वो बना रहेगा, इन सभी में टाइम वेरिएबल बना रहेगा तीनों इक्वेशन में, जबकि इसमें टाइम वेरिएबल हट जाएगा dv बाई dt करने पर। देयरफॉर इसमें एक्सेलरेशन जो होगा वो एक मतलब इसमें कोई एक्सेलरेशन आपके पास जो आ रहा है वो एक मोशन विद कांस्टेंट फाइनाइट वेलोसिटी, एक कांस्टेंट फाइनाइट वेलोसिटी के साथ बना रहेगा, कोई एक्सेलरेशन एज सच यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है ना। नाउ
मेरे पास क्या आ गया था, v बराबर 6 माइनस 7t था, तो dv बाई dt मेरे पास कितना हो जाता, dv बाई dt मेरे पास हो जाता माइनस dv बाई dt, ये 0 हो जाता और ये हो जाता -7, तो एक्सेलरेशन हो जाता -7। लेकिन एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी नहीं करता, ठीक है ना, लेकिन इनमें एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी करेगा, तो इनमें जो मोशन है वो कांस्टेंट नहीं रह जाएगा, जबकि इसमें मोशन जो है एक डेफिनेट टाइप का, एक फाइनाइट टाइप का मोशन इसमें होगा, जबकि इसमें टाइम के रिस्पेक्ट में अलग अलग होगा। जैसे उसमें जो एक्सेलरेशन होगा -7 का, तो -7 का ही एक्सेलरेशन बना रहेगा, इसका एक्सेलरेशन टाइम के साथ में वेरी करेगा, तो ये फाइनाइट टाइप का मोशन होगा और ये वाला मोशन थोड़ा सा वेरिएबल होगा। आई सपोज दैट बात चमक गई होगी दिमाग पे, है ना। चलो, तो ये इतने सारे सवाल मैंने आपको करा दिए हैं, 1 मिनट बोर्ड सुखाता हूँ, तब तक और थोड़े सवाल नोट कर लेता हूँ और आपको फिर वो करा देता हूँ। ओके बेटा, तो ये सवाल ले लेते हैं हम। अच्छा, लास्ट सवाल में एक चीज गलत हो गई थी मेरे से नोट करने में, मेरे को सॉल्व करते हुए भी लग रहा था कि क्या गलती हो रही है। उसमें कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं था, वो कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था। तो एक ही में कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ रहा था जो -7 का आ रहा था, है ना, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं हो सकती थी, क्योंकि डी एक्सेलरेशन -7 का हो रहा था। डाउट हो रहा था मेरे को, मैंने कुछ गलत नोट कर लिया, देन आई चेक्ड, तो उसमें गलत नोटेड है उसमें, तो मैंने आपको जो एक्सप्लेनेशन दिया उसमें बोला एक कांस्टेंट टाइप का मोशन होगा उसमें, है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं बोली मैंने वहां पे, आपको बोला कांस्टेंट टाइप का मोशन होगा। फिर मुझे शक हुआ तो मैंने सवाल चेक किया, तो सवाल में सचमुच वहां पे कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं लिखा हुआ है, वहां पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन लिखा हुआ है, तो फर्स्ट ऑप्शन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। बिल्कुल ही सिंपल सा सवाल हो जाता है, एक बार वहां पे एक्सेलरेशन लिख दिया जाए तो अपन बस v को डिफरेंशिएट करके निकाल सकते थे कि कौन सी चीज कांस्टेंट आ रही है ना, बाकी सब में टाइम वेरिएबल बना हुआ था। चलो इधर आ जाते हैं। एक स्कूटर है जो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ईस्ट की तरफ जा रहा है, फिर वो राइट टर्न लेता है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, चेंज ऑफ वेलोसिटी हमको बताना है। तो एक बात तो तय है कि चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होगा, ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, और हम यदि देखें तो v फाइनल माइनस v इनिशियल यदि हम निकालें वेक्टर को, यदि ये करें, तो इसको करने का तरीका क्या होगा, इसमें जो फॉर्मूला आता है वेक्टर से वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब ये वाला हो जाएगा 10 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर वो भी 10 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू कॉस 90, कॉस 90 जीरो होता है तो ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा, और इसका अंडर रूट, तो इसका भी अंडर रूट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10 अंडर रूट 2, क्योंकि 200 आ जाता 10 अंडर रूट 2, है ना। अब है इसकी डायरेक्शन क्या है, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल, तो ये v फाइनल है, और v इनिशियल का विथ माइनस साइन क्या होगा, v माइनस v इनिशियल क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, यूं डायरेक्शन होगी, तो इनका रिजल्टेंट कैसा होगा, ऐसा होगा। तो ये ईस्ट था, ये साउथ था, तो ये डायरेक्शन क्या होगी, दिस इज साउथ, ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये डायरेक्शन साउथ ईस्ट हो जाएगी, सॉरी साउथ वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि साउथ की तरफ है और वेस्ट की तरफ है, तो साउथ वेस्ट में ये डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है बेटा, एक सवाल अब ये वाला ले लेते हैं, ऊपर वाले को मिटा देता हूँ जिससे मेरे पास जगह बची रहे। तो खैर बिल्कुल उसी तरीके से ये वाला सवाल करना है जैसे ऊपर वाला सवाल हुआ है, बस यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू चेंज हो रही है, बाकी सब चीजें जो है वो समान है। तो देखो, एक चीज सर्कल में मूव कर रही है, ए से बी की तरफ गई है, और वहां पर जो वैल्यू है जो हमें दिखाई दे रही है थीटा की, वो 40 डिग्री दिखाई दे रही है ना। तो इस समय जो वेलोसिटी है वो इस दिशा में रही होगी, और इस समय वेलोसिटी कुछ इस दिशा में रही होगी, ठीक है। तो हम पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर करें तो इसको कुछ यूं ले जाता हूं मैं, ठीक है ना। अब ये वेक्टर, ये ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया, और ऑब्वियसली मेरे को v फाइनल माइनस चेंज ऑफ वेलोसिटी देखना है, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल, वो ये कह रहा था कि 40 डिग्री से गया है a से b तक, तो बताओ चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना रहा होगा, तो ऑब्वियसली v फाइनल माइनस v इनिशियल हो जाएगा, है ना। अब हम ये देखें इन दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, तो एंगल देखें तो ये 40 ये 90 है, तो ये 50 हो जाएगा, तो ये वाला एंगल भी 50 हो जाएगा, ये 50 तो ये 50, तो ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 40, तो दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना आया 40 डिग्री का आया। अब v फाइनल माइनस v इनिशियल जब मैं लिख रहा हूँ, तो अगेन वही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा,
तो ये हो जाएगा v स्क्वायर प्लस 2v cos 40. So this will come out to be 2v square plus 2, सॉरी माइनस साइन लगाना था यहाँ और अंडर रूट था, माइनस साइन लगाओ, माइनस 2v स्क्वायर cos 40. So this will come out to be 2v square, अंडर रूट में रखना है पूरे को, 1 माइनस cos 40. अब आपको पता है कि 1 माइनस cos थीटा जो होता है वो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ आपने, या अभी याद कर लो इसको, ट्रिग्नोमेट्री में भी एक बार याद कर लेना. 1 माइनस cos थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. इसकी जगह रिप्लेस कर देता हूँ उसको, सो दैट, और ये सब कहाँ है, अंडर रूट में, ठीक है ना. तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2v स्क्वायर इन अंडर रूट, और 1 माइनस cos थीटा की जगह मैं लिख दूंगा 2 साइन स्क्वायर 40 बाई 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा. सो हो जाएगा 4v स्क्वायर साइन स्क्वायर 20. इसको यदि बाहर निकालूंगा तो 2v साइन 20 आ जाएगा. सो दिस इज चेंज ऑफ वेलोसिटी ए से बी की तरफ. देखो जब अपन देखते हैं ना v फाइनल माइनस v इनिशियल, तो ये वेक्टर ऐसा करेंगे तो फॉर्मूला हमें ये लगाना होता है बाय लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, आप लोग पढ़ के आए हो वहां पे, तो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा. वही चीज मैंने यहाँ पर की है. वेलोसिटी इधर भी v थी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इधर भी v था और इधर भी मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का v था. तो इस तरीके से अपन ने रखा v स्क्वायर और थीटा जो आया वो 40 आया. ये 40 था तो ये 90 था तो ये 50 था, तो इसका अपोजिट एंगल 50 होता, तो ये वाला एंगल जो है 40 हो जाएगा. तो दो वेक्टर्स के बीच में जो है एंगल कितना आया, 40 डिग्री का आया. इस वेक्टर को उठा करके मैंने इधर शिफ्ट किया है, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ द वेक्टर किया है, और फिर वेक्टर के बीच में एंगल मैंने निकाल लिया था, 40 डिग्री आ गया था. आगे सवाल आप कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाना है, थोड़ा मैथमेटिक्स का नॉलेज चाहिए और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा. तो ये था बेटा सवाल. अब इस पूरे को मैं मिटा देता हूं जिससे उन सवालों को मैं यहाँ पे सॉल्व कर पाऊंगा. बहुत अच्छे सवाल हैं वो दोनों, चलो ट्राई करते हैं. अब यदि हम ट्राई करें तो सबसे पहले बोल रहा है s इज इक्वल टू 2t माइनस टी स्क्वायर, फाइंड v एवरेज एट टाइम t बराबर 3 सेकेंड. ओके, अब एक बात तो तय, यहाँ डिस्प्लेसमेंट ये दिया है 2t माइनस टी स्क्वायर, और मैं ये देख रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट समय के साथ में ये नेगेटिव वैल्यू है, तो नेगेटिव भी हो सकता है और शुरू में पॉजिटिव भी हो सकता है. यदि मान लो मैं टाइम t बराबर 0 पे लूं, तो टाइम t बराबर 0 पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, क्योंकि ये भी 0 ये भी 0 आ जाएगा, सब 0 हो जाएगा, है ना. अब टाइम t बराबर 1 सेकंड पे लूं तो कितना होगा, 1 सेकंड पे s बराबर हो जाएगा 2 माइनस 1 बराबर प्लस 1 हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट. अब टाइम t बराबर 3 सेकंड पे लूं तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 6 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा. तो देखो t1 पे t बराबर 1 सेकंड पे प्लस 1 था और t बराबर 3 सेकंड पे माइनस 3 था. इसका मतलब पलटी मारा है ना, और ये कहना पड़ेगा ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, है ना. स्ट्रेट लाइन के लिए एक मतलब स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, उसके लिए इक्वेशन दी हुई है ना. तो इसका मतलब पलटी मारा. तो पलटी कब मारा वो अपन कैलकुलेट करते हैं. तो मैंने पहले ही बताया था जब कोई चीज पलटी मारती मतलब उसकी वेलोसिटी 0 होगी. तो वेलोसिटी 0 है तो ds बाई dt बराबर d बाई dt 2t माइनस टी स्क्वायर में लिख सकता हूँ. अब इसको यदि डिफरेंशिएट करूंगा तो 2 माइनस 2t आ जाएगा और बराबर 0, तो टाइम बराबर आ जाएगा 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड पे पलटी मारा है. तो 1 सेकंड पे वो कहाँ तक गया, देखो 0 सेकंड पे तो 0 पे था, वो s बराबर 0 पर था, और 1 सेकंड तक कहाँ चला गया होगा, +1 तक चला गया होगा, ठीक है. और 3 सेकंड तक कहाँ गया, -3 तक गया, तो ये -3 तक आया. तो इसकी एवरेज स्पीड कितनी हुई, एवरेज स्पीड होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम. तो 1 मीटर इधर गया, फिर पलट के 1 मीटर आया और फिर -3 इधर गया, तो 1 और 1 2 और -3 5, तो टोटल डिस्टेंस 5 ट्रेवल करी. स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती बेटा, ना डिस्टेंस नेगेटिव होगी. एवरेज यदि चीज मूव कर रही है तो डिस्टेंस पॉजिटिव ही होगी. तो एवरेज स्पीड बराबर 5 बाई कितने सेकंड में गया वो, 3 सेकंड में, तो 5/3 हो जाएगा, है ना. ये हुई एवरेज स्पीड. अब कोई बोले एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट देखो कितना हुआ, -3 का, ये ओरिजिनल है और ये फाइनल है, तो -3 का डिस्प्लेसमेंट है 3 सेकंड में,
तो -1 मीटर पर सेकंड जो है इसकी वेलोसिटी हुई, जबकि 5/3 मीटर पर सेकंड इसकी क्या हुई, एवरेज स्पीड हुई। तो आई सपोज दैट आपको सवाल समझ में आ गया होगा, है ना। काफी ट्रिकी अच्छा सवाल है, आपको ट्राई करना चाहिए ना। नेक्स्ट सवाल कुछ इसी लाइन पे है। x is equals to t square minus 60 plus 4, find the v average at t बराबर 5 सेकेंड, और अपन v एवरेज, वेलोसिटी एवरेज और स्पीड एवरेज दोनों निकाल लेंगे, है ना। एवरेज स्पीड भी निकाल लेंगे, एवरेज वेलोसिटी भी निकाल लेंगे सवाल के अंदर, है ना। तो सबसे पहले हम देखें कि टाइम t बराबर 0 पर कहाँ था। टाइम t बराबर 0 पर x की वैल्यू ये 0 हो जाती है, 0 हो जाती है, मतलब +4 पे था। ओके, टाइम t बराबर 0 पे +4 पे था। अब टाइम t बराबर 5 सेकंड पर कहाँ पर था, देखिए पलटी मारा कि नहीं मारा, है ना। 5 सेकंड पर कहाँ था, और यदि ये पॉजिटिव भी आ जाए तो भी जरूरी नहीं है, अपन को बीच का टाइम भी देखना पड़ेगा। मतलब ये भी हो सकता है कि पॉजिटिव आ जाए, इस बार में 7 सेकंड ले लूं तो पता लगा पॉजिटिव आ गया। समझ रहे हो बात को। तो सवाल जो है अपन को उस हिसाब से देखना है कि अपन को बीच में भी कैलकुलेट करना है। मतलब कहने का ये है कि यदि मैं यहाँ पर मान लो 7 सेकंड रख दो, तो 7 सेकंड पर 7 7 जा कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, और 742 हो जाएगा, ये 453 माइनस 42, ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, लेकिन इसका मतलब कभी भी ये नहीं होगा कि आप ये सोचो चलो मैं इसको xt बराबर 7 सेकंड कर देता हूँ, है ना। तब देख लेते हैं अपन के क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, और क्या होगी, मतलब इसकी क्या होगी वेलोसिटी, और क्या होगी इसकी एवरेज स्पीड। अब देखो इस सवाल में मैंने ट्रिक और ज्यादा बढ़ा दी। तुम देखो यदि तुम 7 सेकंड पे करोगे तो तुम्हें जो है वो पॉजिटिव ही दिखाई देगा। तो कभी ये लग सकता है कि पलटी कभी मारा ही नहीं है, नहीं, अपन को चेक करना पड़ेगा। मैं इसको चेक करता हूँ, मैं इसको चेक करूँ कि क्या इसकी वेलोसिटी 0 हो सकती है, और इसकी वेलोसिटी 0 किस टाइम पर हो सकती है वो देखता हूँ। तो इसको करता हूँ dx/dt बराबर 0। तो टाइम जो है यदि पॉजिटिव आ गया मतलब वेलोसिटी 0 हो सकती है। अब ये कितना हो जाएगा 2t हो जाएगा -6 हो जाएगा, 2t -6, इसको डिफरेंशिएट किया dx/dt, तो ये 2t -6 बराबर 0 लगा दिया। तो t बराबर कितना आ जाएगा बेटा, t बराबर आ जाएगा मेरे पास में 3 सेकंड आ जाएगा। मतलब 3 सेकंड पर वेलोसिटी 0 ही है, मतलब पलटी तो मारा है। यदि और थोड़ा बढ़ा दूं, t बराबर मैंने यहाँ पर क्या किया है 3 सेकंड किया, मान लो t बराबर 4 सेकंड कर दूं, तो 4 सेकंड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा t बराबर 4 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 सेकंड पे 16 माइनस 6 चौक 24 प्लस 4, ठीक है ना। 4 सेकंड पे 4 चौको 4 4 4 जा 16 माइनस 6 इंटू 4 24, और ये 4, तो ये 20, मतलब ये क्या होता हुआ -4 पे हुआ। समझ रहे हो बात को। तो इसका मतलब पलटी तो वो मारा है, इसका मतलब वो पलटा है, ठीक है ना। अब इस सवाल में हमें ये देखना पड़ेगा कि x -4 पर गया, है ना, x -4 पर गया, और फाइनली ये कहाँ पर आया। फाइनल मतलब इस सवाल से मैंने आपको ये बात तो बता दी कि इवन ए पॉजिटिव वैल्यू भी आ रही हो, मतलब 7 सेकंड पे देखोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, लेकिन यदि पॉजिटिव वैल्यू भी आ रही हो तो भी जो है हमको ये नहीं मानना है कि चीज पलटी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ माइनस है। यदि सब प्लस होते तो पलटने का सवाल ही नहीं उठता था, तब तो सब सीधे ही सीधा जाता। लेकिन -60 होने के कारण यहाँ एक फंक्शन माइनस है, मतलब ये कभी ना कभी x की वैल्यू नेगेटिव हो भी सकती है, और वो भी t के साथ में लगा हुआ है, तो होने की संभावना है। तो आई सपोज दैट ये गणित आपको समझ में आ गया। अब मैं ओरिजिनल सवाल ही सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए, इससे पहले कोई भी इधर उधर का फालतू कॉम्प्लिकेशन आए। तो मैंने आपको जो है सवाल इस तरीके से बता दिया है कि आपको कैसे सावधान रहना है इस सवाल को सॉल्व करने में, ठीक है ना। अब ओरिजिनल सवाल पे आ जाते हैं। t बराबर 5 सेकंड था, ठीक है बेटा। चलो अब देखते हैं t बराबर 5 सेकंड पर वो कहां पहुंचा। तो t बराबर 5 सेकंड पर यदि देखूंगा तो x की वैल्यू 5 सेकंड पर कितनी है, तो x की वैल्यू 5 सेकंड पे कितनी हो जाएगी, 5 का स्क्वायर -6 इंटू 5 प्लस 4, तो 25 प्लस 4 29 माइनस 30 -1 पर है। तो x कहाँ आया, -1 पर आ गया, ठीक है ना। x कहाँ पर आ गया, -1 पर आ गया। अब देखते हैं अपन, और हमें ये देखना है, ये तो आया 5 सेकंड पर, है ना। तो कैसे गया, सबसे पहले वो 4 पर था, सबसे पहले कहां पर था, 4 पर था।
4 से चला आगे और 4 पर था वो, और 1 सेकंड पर कहाँ, ओके ठीक है 4 पर था, तो इधर तो अपन ने देख लिया 4 पर है। पलटा कब? 3 सेकंड पर पलटा। ओके, जब पलटा होगा तब वेलोसिटी क्या हो गई होगी? 0 हो गई होगी। तो कब पलटा? 3 सेकंड पर पलटा। तो 3 सेकंड पर कहां पर था ये पता लगाओ। तो 3 सेकंड पर कहां पर होगा बेटा? बात समझ में आ रही है? 0 टाइम t बराबर 0 पर वो 4 मीटर की डिस्टेंस पे था। टाइम t बराबर 3 पे पलटा, लेकिन उस समय उसकी पोजीशन क्या थी वो देखो। तो टाइम t बराबर 3, तो यहाँ पर 3 पुट करते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 3, ये कितना हो गया? 18 प्लस 4। तो हाँ टीचिंग 18 प्लस 4, तो 9 14 और माइनस 18, मतलब ये कितना, सॉरी 13 माइनस 18 बराबर -5, मतलब वो पलटा -5 पे। मतलब पलटा कब है? -5 पे। तो 4 पे गया, 0 पे आया होगा और -5 तक गया और उसके बाद पलट गया, और फाइनली कहाँ पहुंचा? फाइनली वो पहुंचा -1 पर, और फाइनली पहुंचा वो कहाँ पर? -1 पर। सबको समझ में आ गया? 4 मीटर पर इनिशियली था टाइम t बराबर 0 पर। हमने ये पता लगाया वो पलटा किस टाइम पर, तो हमने देखा 3 सेकंड पे पलटा। तो फिर हमने ये पता लगाया 3 सेकंड पे जब वो पलटा तो उस समय वो था कहाँ, तो पता लगा -5 पर था। फिर ये पता लगाया फाइनली 5 सेकंड पे कहाँ पहुंचा, तो 5 सेकंड पे -1 पे पहुंचा। जब मैंने वहां पर 7 सेकंड का टाइम लिया था, तो 7 सेकंड पर कहाँ पहुंचता? वहां 7 वैल्यू पुट कर करके हमारे पास जो भी वैल्यू आती हम वहां तक पहुंचा देते, और उससे भी आंसर आ जाता। अब 5 सेकंड के लिए कर रहे हैं तो 5 सेकंड का करते। देखो इसके स्टेप क्या है। इसके स्टेप सबसे पहले ये है कि हमें ये पता लगाना है क्या ये पलटा है कभी। पलटा है तो उसके लिए अपन टाइम पता लगाएं कि किस पे वेलोसिटी 0 हुई है। तो वेलोसिटी 0 3 सेकंड पे हुई है, मतलब ये कंफर्म पलटा है ना। इसके बाद में हम ये पता लगाएंगे कि इसका इनिशियल टाइम पे, मतलब 0 टाइम पर ये कहां पर था, तो 0 टाइम पे 4 मीटर पर था। जिस समय पलटा उस समय कहां था? उस समय -5 पे था। फाइनल टाइम पर कहां पर था? -1 पर था। मतलब इधर से आया, इतनी डिस्टेंस गया और पलट के फिर वापस आ गया। क्या सवाल सबको समझ में आ गया बेटा? 4 से गया तो ये 4 मीटर यू ट्रेवल किया और 5 मीटर यू ट्रेवल किया और वापस 4 मीटर ट्रेवल किया। मतलब 4 5 और 4 4 4 5 कितना हुआ? 13 मीटर है ना। 8 13 मीटर ट्रेवल किया 5 सेकंड में। तो एवरेज स्पीड जो होगी, इसकी वो आ जाएगी बच्चों कितनी? वो आ जाएगी एवरेज स्पीड 13/5। अब कोई बोले एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 4 पे था -1 पे पहुंचा तो 5 का डिस्प्लेसमेंट हुआ। 4 पे था -1 पे पहुंचा तो 5 का डिस्प्लेसमेंट 5 सेकंड में। तो कितना हो गया ये? 4 पे था -1 पे पहुंचा तो सॉरी -5 आएगा ना। v इनिशियल माइनस v फाइनल है ना। तो v इनिशियल कितना था? 4 था, और इधर कितना आया? -5। मतलब ये डायरेक्शन क्या हुई है इसकी? टोटल डिस्प्लेसमेंट इसका कितना है? टोटल डिस्प्लेसमेंट इसका -5 है। तो -5/5 इज इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स वेस्ट, जो भी बोल दो तुम, है ना, जिस डायरेक्शन में उसका नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ है। क्या सब लोग को बात समझ में आ गई? इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसा कैसा हुआ है? हमको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। आर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन -1 है और इनिशियल पोजीशन 4 है, तो माइनस इनिशियल पोजीशन बराबर कितना हो जाएगा? -5। तो ये -5/5 हुआ, -1 मीटर पर सेकंड ये आ गया आंसर। ठीक है बेटा। तो कुछ एक सवाल मैंने आपको आज करा दिए हैं इसके, और ये कंसेप्ट समझाने की मैंने आपको कोशिश की है। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। अगली क्लास में मैं जो हूँ इसके मैथमेटिकल पार्ट पे कुछ क्वेश्चंस और आपको कराऊंगा, और फिर आगे मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन और मोशन अंडर द ग्रेविटी पे अपन चले जाएंगे। आज के लिए विराम लेते हैं। टाटा बाय बाय, सी यू।